प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में जिस शख्स का उल्लेख किया है, वह शख्स आज हमारे साथ हैं। अभी हम मौजूद हैं गुमला के बसिया स्थित कुम्हारी गांव में और अभी हम उन्हीं के घर पर मौजूद हैं। इनके सफलता की कहानी कुछ इस तरह सी है कि ये पहले अपराध की दुनिया में थे और इन्होंने बाद में अपराध का दामन छोड़कर आज मत्स्य पालन को अपना जीवन का आधार बनाया है। हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये रास्ता जो बदला उसके पीछे क्या कहानी है। ओम प्रकाश जी बताइए कि आपने जो रास्ता बदला है अपराध की दुनिया को छोड़कर, तो इसके पीछे क्या वजह रहा, क्या आपने सोचा और किस तरह से इस तरह का परिवर्तन आया? देखिए, अपराध की दुनिया जो है सन 1999 से माओवादियों का पदार्पण हुआ मेरे क्षेत्र में और वो लोग का वर्चस्व हो गया। तो मजबूरी था कि उन लोगों का सहयोग करें। मजबूरी था, कोई शौक नहीं था हम लोग का। अब इतना उस समय ये कैसा क्षेत्र है वो आप लोग जान ही रहे हैं। यहाँ आवागमन का सुविधा भी नहीं था, प्रशासन के पास उतनी सुविधाएं मुहैया नहीं थी, इसीलिए माओवादी चरम पर थे, सहयोग किए। 2 साल 3 साल 4 साल के बाद पीएलएफआई आ गए। तो यहाँ जो रहता है आदमी, जो रह रहा था, जो है हम लोग जानते हैं कैसे जीवन बीतता था। तो उनका भी सहयोग किए, लेकिन धीरे धीरे मन में मेरा आया कि भाई ये तो समाज और परिवार दोनों के लिए घातक है। तो पूछिए कैसे घातक है। हमारा क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हम लोग भी हैं उसमें। तो भोले भाले लड़कों को आपराधिक गिरोह, नक्सली गिरोह एक हथियार पकड़ा दिए, एक मोटरसाइकिल दे दी, एक मोबाइल दे दिए, अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। रखने के बाद में जो भी पैसा है तो सुप्रीमो को जाएगा। वो गरीब बेचारा जब पकड़ा जाता, मारा जाता, उसको पूछने वाला कोई नहीं था। जेल भी जाएगा, घर जमीन बेच के आदमी निकालता। तो सबसे बड़ी बात रह गई कि ये गिरोह जहां भी जाते थे, जिस गांव में जाते थे, उन गांव की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं थी। जिस घर में जाते जबरदस्ती खाना खाते, घर मालिक को निकाल देते, रहते वहीं। तो उस समय पीएलएफआई की राजधानी हुआ करती थी रेड़वा, कमरा ब्लॉक में है रेड़वा गांव, तो चारों तरफ जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है। तो वहां से भी कुछ आदिवासी भाई लोग हैं मेरे, आए, बोले कि पप्पू भाई ऐसे ही बात है, तो कैसे करना होगा, जीना तो मुश्किल हो रहा है। बातचीत चलिए रहा था। उसी दरमियान 2008 में मेरा एक केस हो गया, 70 सीरक लगा मेरे ऊपर। लगने के बाद में हम भी परेशान थे, भाई को नौकरी भी होने वाला था, छोटा भाई को, क्या किया जाए। उस समय थे एसपी साहब उपेंद्र जी, और बसिया थाना में इंस्पेक्टर साहब थे कन्हैया उपाध्याय जी। ये दोनों ही बोले कि बाबू सरेंडर कर दो, निकलने के बाद पूरा सहयोग करेंगे। तो सरेंडर किए, ज्यादा दिन रहे नहीं, 15-20 दिन में हम आ गए वापस। आने के बाद में यही लोग का मार्गदर्शन में इन अपराधियों, नक्सलियों, उग्रवादियों के खिलाफ हथियार उठाए और 2008 से लगातार 2017 तक लड़ाई लड़े। इसमें मेरे 5-7 साथी भी मारे गए। तो लगा कि भाई नक्सलियों से और ये जो अपराधी गिरोह है, ये समाज के लिए कोड़ है, और एक तरह से देहाती हम लोग घून जो कहते हैं ना, वो घून है। घून है सो अंदर से खाता है, आदमी को पता नहीं चलता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी तरह से समाज के लिए घून है। इस तरह से जुड़े हुए मोटा मोटे मेरे पास 100-150 आदमी थे। बसिया से जोड़े, कामडारा से जोड़े, आपको भरनों से जोड़े, सीसई से जोड़े, आपको गुमला पूर्वी क्षेत्र का आदमी लोग जुटा। इसी तरह से हम लोग इन लोगों के खिलाफ एक संगठन बनाए और माननीय एसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब के अनुसार काम किए, और वही काम करके आज मेरा क्षेत्र शांति है। गुमला पूर्वी क्षेत्र हमको तो लगता है बिल्कुल पूरा शांति हो गया है, और सब अपने अपने कमाने खाने में जुटे हुए हैं। तो 2014 की बात है, जब मेरे पास लड़के लोग थे, 15-20 लड़के हर समय रहते थे, तो भाई उनका खाना पीना,
कपड़ा लत्ता की व्यवस्था कैसे हो, कि अवैध पैसा तो लेना था नहीं हम लोग को, क्योंकि जिस काम अपराधी कर रहे हैं, उग्रवादी कर रहे हैं, वो काम हम लोग को नहीं करना था। तो उनके खाने पीने का व्यवस्था कैसे होगा, तो विचार विमर्श हुआ। होने के बाद में ज्योति लकड़ा जी हैं हमारे यहाँ, और ईश्वर गोप जी हैं, तीनों कोई बैठे। तो ज्योति लकड़ा ही बोले कि पप्पू भाई ऐसे में नहीं चलेगा, आप लोग है सो तालाब में मछली डालिए और उससे जो उत्पादन होगा उसी से खर्चा चलेगा। 1 साल में एक तालाब में डाले, अच्छा हुआ, सबके लिए खाने पीने रहने के कपड़ा वपड़ा सब व्यवस्था हो गया। इसी तरह से 3 से 4 तालाब हम लोग ले लिए, और 3-4 तालाब में करके सबका शांतिपूर्वक बढ़िया से चल रहा था। इसी दरमियान ज्योति लकड़ा ही ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसकी जानकारी भी दिए, साथ में लिए, साथ में लेके चले, और अभी परिवार खुशहाल है मेरा। बच्चे लोग भी बढ़िया बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। एक बेटी मेरा बी फार्मा कर रही है, एक बेटी रक्षा यूनिवर्सिटी से फोरेंसिक साइंस डिग्री कर ली है, और बेटा बीए कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जो हैं, आपका नाम मन की बात कार्यक्रम में लिए, पूरा देश देख रहा है इस समय। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आपका नाम लिया, उससे क्या कैसा महसूस हुआ आपको यह सुनकर कि आपका नाम भी प्रधानमंत्री से लिया? एक छोटे से गांव में आपने जिस तरह से अलग रास्ता अपराध का छोड़कर आप अपने मत्स्य पालन में जुड़े, उसको लेकर प्रधानमंत्री की इतनी प्रशंसा की। हम लोग कभी सपना भी नहीं सोचेंगे कि प्रधानमंत्री के मुख में हम लोग का नाम आ जाएगा, और इससे आश्चर्यचकित भी थे, स्तब्ध भी थे, और बहुत ज्यादा उत्साहित भी है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से इस सुदूरवर्ती क्षेत्र का एक साधारण व्यक्ति का नाम आ जाए, इसको लेकर मेरे परिवार में भी खुशी है और हम लोग में भी खुशी है। आप वैसे युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जो समाज की मुख्य धारा से आज भी भटके हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, क्या संदेश होगा आपका? देखिए, समाज से मुख्य धारा से जो भटके हुए हैं, जो अपराधी नक्सलियों का सपोर्ट कर रहे हैं, सब हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि ये सब काम छोड़ दें। प्रधानमंत्री जी का एक से एक योजना चल रहा है, उसका लाभ उठाएं और देश का विकास में, देश की शक्ति में अपना सहयोग करें। कि नक्सलवाद, उग्रवाद और अपराधी, इसमें कोई जिंदगी नहीं है, नर्क की तरह जिंदगी है। इसमें ना परिवार खुशहाल रहेगा, ना माँ बाप खुशहाल रहेगा, ना बाल बच्चा खुशहाल रहेगा। ये बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है इसमें। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश साहू जी, जिन्होंने अपराध का साथ छोड़कर और आज मत्स्य पालन में जुटे हुए हैं। इनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो उस रास्ते से जुड़े हुए थे और अब भटक कर वापस लौटे हैं, और इनका ही कहना है, वैसे लोगों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि वो अपराध का दामन छोड़कर अपने रोजी रोजगार से जुड़े, ताकि अपराध का जो समय है वो बहुत छोटे समय के लिए होता है, और समाज में एक अच्छा संदेश उनके लिए नहीं जाता है जो अपराध की दुनिया में रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कुम्हारी बसिया से प्रमोद कुमार।